गुड मॉर्निंग। पिछली जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने वायुदाब की विभिन्न पेटियों के अंतर्गत सबसे पहली जो पेटी है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी के बारे में डिस्कस प्रारंभ किया था और इसी कड़ी में हम बाकी की जितनी भी जो पेटियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस बेल्ट के बारे में देख रहे थे कि किस प्रकार से ये लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत देखा कि कुल 7 वायुदाब की पेटियां अर्थ के ऊपर देखने को मिलती है। उस वायुदाब पेटियों में की बात करें तो कुछ थर्मल है और कुछ डायनेमिक है। थर्मल जिसमें आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव का पोलर हाई प्रेशर, ये थर्मल बेल्ट है। फिर बचते हैं दो पेटियां इनके बीच में और दो पेटियां इनके बीच में। एक 30-35 पर है, एक 60-65 पर है। 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, या फिर 30 से 35 के बीच में एक है जो इस बेल्ट के पास है, जीरो के बिल्कुल पास में। उस बेल्ट को कहा जाता है उपोष्ण सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पर हमने देखा, सिस्टम हमने बताया था कि यहां पर लो प्रेशर है तो इसके ठीक ऊपर हाई प्रेशर मिलेगा। यहाँ हाई है तो वापस पुनः लो प्रेशर है और लो प्रेशर के बाद पुनः यहाँ पर हाई प्रेशर है। इसी प्रकार से इस तरफ भी यहाँ लो है, एक याद रखेंगे तो बाकी अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो एक 30 पर है, एक 60 पर है, एक 90 पर। जो डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेट है वे थर्मल बेल्ट्स कहलाते हैं, और जहां पर एयर सबसाइड हो रहा है या जो अर्थ का जो कोरिलिस इफेक्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके कारण जो बेल्ट बनता है उसे हम डायनेमिक बेल्ट कहते हैं। गतिक जॉन, दोनों गतिक, इस तरफ भी ये भी गतिक वायुदाब के। इसी संदर्भ में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि कुछ तापजन्य यानी थर्मल प्रेशर बेल्ट होता है और कुछ गतिजन्य यानी डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स होते हैं। गतिजन्य कितने होते हैं? 4। और तापजन्य कितने होते हैं? 3। टोटल बेल्ट कितने हो गए? 7। 7 में से सबसे पहले हमने डिस्कस किया था भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत डिस्कस की। यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में जब सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन होगा उस समय इसका स्थानांतरण होता है, यानी पेटी थोड़ी सी ऊपर सरक जाती है या नीचे आ जाती है। सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत रहती हैं, जिस कारण वर्ष भर दिन रात बराबर देखने को मिलता है। तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर जब उठती हैं या फैलती हैं, इस स्थिति में जब वहां की हवाएं ऊपर चली जाती है तो लो प्रेशर यहाँ पर बना रहता है और ये थर्मल इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट है। दूसरा जो बेल्ट है जिसे उपोष्ण उच्च वायुदाब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दोनों ही गोलार्धों में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी और तथा दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में ही 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में यह प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है। अब हाई प्रेशर किस कारण पाया जाता है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं
यानी यहाँ पर अगर देखें कि टेम्परेचर जो देखे तो वो काफी उच्च होता है, वो सब ट्रॉपिकल है, लेकिन सब ट्रॉपिकल होने के बावजूद भी अब देखिएगा जैसे कि हमने कहा कि इक्वेटर का जो बेल्ट है, इक्वेटर के बेल्ट में तेज गर्मी रहती है या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहां पर अधिक तापमान क्यों काउंट नहीं किया जाता? देखिएगा वहां पर नो डाउट सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ एरिया जो है उसका वह समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में, तो वहां पर संवहन धाराएं कन्वेक्शनल करंट्स उठती है और वो कन्वेक्शनल करंट्स जो उठकर क्लाउड फॉर्मिंग करती है, क्लाउड फॉर्मिंग होने के बाद वहां पर कंडेंसेशन होता है, रोज वहां पर बारिश होती है, वहां पर हर समय आसमान में बादल छाए रहते हैं और बादल जब छाए रहते हैं तो लो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, उसका वहां का जो इंसोलेशन होता है वह अफेक्ट होता है। यही कारण है कि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी होने के बावजूद भी वहां पर विश्व का उच्चतम तापमान काउंट नहीं किया जाता। सबसे उच्चतम जो तापमान अंकित किया जाता है वह सब ट्रॉपिकल जोन में किया जाता है। जब सबसे ज्यादा तापमान वहां पर अंकित किया जाना चाहिए तो वहां पर तापमान अधिक होने के कारण प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। यानी वहां पर लो प्रेशर होना चाहिए लेकिन वहां पर हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इस बेल्ट का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर से रिलेट नहीं होकर पृथ्वी की जो डेली रोटेशन है और एयर का सबसाइड होना उससे रिलेट है। अवतलन का अर्थ होता है नीचे बैठना, हवाएं नीचे उतर रही है और कन्वेक्शन में क्या था? हवाएं ऊपर जा रही थी। ऊपर कहाँ जा रही थी? ऊपर क्यों जा रही थी? पहले तो क्योंकि वो हल्की हो गई थी। हल्की क्यों हो गई? क्योंकि तापमान ने उसे हल्का कर दिया। ऐसी स्थिति में हल्की तो 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में ऊपर जा रही है और 30-35 वाली में हवाएं वापस नीचे आ रही है और जहां नीचे आएगी वहां पर प्रेशर हाई होगा। इस कारण इसका जो आयतन होता है वह कम हो जाता है और वायुदाब अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब गतिजन्य यानी डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है, इस कारण यहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है तो उसके संदर्भ में हम देखते हैं। देखिएगा ये वो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट हाई प्रेशर का बेल्ट। प्राचीन समय में पालवाहक जहाज हुआ करते थे। पालवाहक जहाज कैसे होते हैं बताता हूं मैं आपको। देखिएगा ये जो शिप है इसे पाल युक्त जहाज कहा जाता है। ये जो कपड़ा है ये इस जहाज को आगे सरकाते थे। उस समय इंजन नहीं हुआ करता था और न ही हाथ से बड़े बड़े जहाजों को चलाया जाता था। ये जो कपड़े हैं इन्हें इनकी जो दिशा है वो हवा के विपरीत कर दी जाती थी, जिस तरफ से हवा आ रही थी। यानी आपको हवा के प्रेशर से ही आगे बढ़ना होता था। तो इस प्रकार के जो जहाज थे वो प्राचीन समय में चला करते थे। जब ये इस रीजन में जिसे आपके कहा जाता है हाई प्रेशर का बेल्ट, जब ये यहाँ चलते थे तो यहाँ पर चलने के बाद मैंने कहा था कि यहाँ पर हवाएं क्या हो रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। यहाँ ऊपर चढ़ रही है, यहाँ कन्वेक्शन करंट फिर सौर मंडल में जाएगी और सौर मंडल में ये हवाएं वापस यहाँ से नीचे उतरेगी। ऐसी स्थिति में आप देखें कि 30-35 पर ये हवाएं ऊपर से यानी आसमान से जब हवाएं आती है
तब क्या स्थिति होती थी कि इस जहाज के ऊपर जब हवा का प्रेशर लगता है, यानी हवा न तो दाएं से चल रही है न तो बाएं से चल रही, हवा इसको दबा रही है नीचे। ऐसी स्थिति में क्या था कि ये जो जहाज है ये पानी में डूबने लग जाता था, कि ऊपर से हवा उसको दबाव दे रही है, ऊपर से हवा का प्रेशर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हवा इस जहाज को डुबा रही है। तो वो क्या करते थे कि प्राचीन समय में घोड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए घोड़े के जो व्यापारी थे वह जहाज के माध्यम से घोड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। लेकिन जब जहाज डूबने लगता तब उन्हें क्या आवश्यकता थी कि जहाज में से भार को कम करें। तो वो क्या करते थे कि जैसे ही इस प्रेशर बेल्ट में आ जाते थे तो वो फटाफट अपने घोड़ों को क्या करते थे, इस बेल्ट में इस जगह पर समुद्र में फेंक देते। तो बहुत सारे घोड़ों की कब्रगाह के रूप में ये बेल्ट जाने जाते हैं और यही कारण है कि इनको हॉर्स लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो हॉर्स लैटिट्यूड इनका नाम यहाँ से पड़ा। पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ लाइंस दे रखी होगी। ये लाइंस होती हैं, इनको आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार जो होती है वो क्या दिखाती है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि ये जो लाइन है ये मिलीबार में लाइन है, तो ये दे रखा है एल। ठीक है, एल क्यों? ये 999 मिलीबार। इसके ठीक पास में देखिएगा ये जो लाइन जा रही, ये लाइन जहां जहां से पास आउट होगी वहां सभी जगह का जो एयर प्रेशर है वो इक्वल है। एयर प्रेशर वहां का इक्वल है। तो इक्वल एयर प्रेशर वाले जॉन को मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं उनको हम आइसोबार कहते हैं। आइसोबार। ठीक है, इसको कहा जाता है सम दबाव रेखा या समभार रेखा। तो आइसोबार जो लाइंस होती है वह समान दबाव वाले क्षेत्रों को मिलाती है। इसी प्रकार से 108 वाली इसके बाद तो आप देखिएगा कि ये जो अंतर है, यानी इस तरफ बाहर की तरफ ये जो है हाई प्रेशर है। देखिएगा इस तरफ 11 हो गई, फिर 14 हो गई, 14 फिर 11 फिर 8 और फिर हो गया 5 और फिर 999, यानी हाई प्रेशर किधर है, इस तरफ, और लो प्रेशर किस तरफ है, 99 की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ये आपके 1014 की लाइन जा रही है, फिर आपके ये भी 14 की लाइन है, यहाँ पर आपकी जो लाइन है ये आपके 14 और 20 के बीच में की है, यहाँ पर 1020 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर अंदर की तरफ हाई हो रहा है, तो यहाँ पर दिख रखा है हाई प्रेशर। ठीक है, हाईएस्ट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर 1020 पूरे के पूरे मैप में देखिएगा कि 1020 का या 120 का आंकड़ा है वो हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो ये जुलाई की स्थिति बताई है कि जुलाई के अंतर्गत क्या स्थिति रहती है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। हमने विभिन्न टेम्परेचर बेल्ट्स को देखा है। अब जुलाई की बात करें, मैंने यहाँ पर इक्वेटर बना देता हूँ, ये इक्वेटर है। अब जुलाई के अंतर्गत हमारा जो सूर्य है, या फिर हम बेल्ट्स को देख लेते हैं। देखिएगा ये हमने कहा, ये कुछ बेल्ट्स बना दिए मैंने। ये है इक्वेटर, यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा, जहां से हॉट्स लैटिट्यूड्स निकलते हैं वहां पर हाई प्रेशर है। फिर उसके बाद बीच में देखिएगा यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट आ गया, ये देखो 11 है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये तो है टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर अधिक होने के कारण लो प्रेशर बन रहा है। और यहाँ पर डायनेमिकली जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है। ये हाई प्रेशर है, ये डायनेमिकली है, और ये लो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से रिलेट है या थर्मल है। तो ये जुलाई में समदाब रेखाएं पूरे वर्ल्ड पर इस प्रकार की रहती है। इसी प्रकार के जनवरी की स्थिति देख लीजिए।
जनवरी में क्या स्थिति रहती है? तो हाई प्रेशर कहाँ पर बनता है? भूगोल में या जलवायु विज्ञान जब आप पढ़ेंगे, इसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ये क्लाइमेटोलॉजी में आपका हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर काफी इफेक्ट करता है पूरी की पूरे मानसून को। तो देखिएगा हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है? एक यहाँ पर बन रहा है, अटलांटिक ओशन में। एक हाई प्रेशर बन रहा है हिंद महासागर या इंडियन ओशन में। एक हाई प्रेशर बन रहा है पैसिफिक ओशन में। एक हाई प्रेशर बन रहा है इधर भी पैसिफिक ओशन में। ठीक है। लो प्रेशर कहाँ बन रहा है? तो लो प्रेशर यहाँ पर देखिएगा आइसलैंड के पास यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। किस महीने में बन रहा है? जनवरी में बन रहा है। यहाँ पर एक लो प्रेशर इस तरफ बन रहा है, एल्यूशन के पास, जापान के पास यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। ये लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर हमें क्या बताते हैं? देखिएगा जितनी भी जो हवाएं हैं, जो सरफेस विंड्स हैं, धरातल पर चलती हैं, उनका एक सीधा सा नियम होता है। नियम ये होता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यानी आप खड़े हैं और आपका मुंह कौन सी भी दिशा में, और आपको लगता है कि हवा मेरे जिस तरफ मैं देख रहा हूं या देख रही हूं उसके ठीक सामने से हवा आ रही है और मेरे पीछे की तरफ जा रही है। यानी आपकी के चेहरे पर हवा लग रही है और आपके जो केश है, आपके जो बाल है, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसका अर्थ, या जिस तरफ आपके बाल जा रहे हैं उस तरफ नो डाउट लो प्रेशर है, और जिस दिशा से हवा आ रही है वहां पर आपका हाई प्रेशर है। प्रयोग करके देखिएगा, जिस तरफ आपके बाल उड़कर जा रहे हैं वहां पर आपको लो प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है, और लो प्रेशर यहाँ पर। ऐसी स्थिति में हवाएं जो होगी वो इस दिशा में चलेगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सरफेस विंड्स चलती है। इसी दिशा में नेक्स्ट जो है वो है हमारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। दोनों ही गोलार्धों में है। यह पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 के बीच में पाई जाती है। 30 से 35 थी, ये 60 से 65 के बीच। यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। लेकिन हाई ना होकर क्या है? लो है। इसका अर्थ कि यह भी डायनेमिक है, और डायनेमिक होने के कारण ये जो बेल्ट है यहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिलता है। अब लो प्रेशर जो मिलता है उसका तापमान से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के रोटेशन से बनती है। तो जब रोटेट करती है तो विभिन्न अक्षांशों से जो हवाएं होती है वो फैलती है, और फैलकर अपना स्थान बदलती है। और ऐसी स्थिति में स्थानांतरण जब हो जाता है उस कारण गतिजन्य यानी डायनेमिकली लो प्रेशर वहां पर बनता है। इस प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव विषुवत रेखा पर होना चाहिए, क्योंकि जब पृथ्वी रोटेट करती है, देखिएगा कोई चीज घूमती है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहेगा वो इक्वेटोरियल पर रहेगा। यानी कोरियोलिस इफेक्ट सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होना चाहिए, लेकिन वहां पर टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन के समय या पृथ्वी का जो रोटेशन है उसके कारण वहां की हवाएं फैल जाती है। ये ठीक उस प्रकार से जैसे कि हमारे बाल गीले हैं और हमने अपनी गर्दन को तेज गति से घुमाया, तो हमारे बालों में से पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं। यही कारण है कि वहां की जो हवाएं होती है वो फैल जाती है, और फैलकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचकर वहां के प्रेशर को बढ़ा देती है।
तो वहां पर क्या पाया जाता है? वहां पर पाया जाता है लो प्रेशर। फिर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। अब ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर लो प्रेशर की अपेक्षा हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर कम होने के कारण, शीत होने के कारण यहाँ पर वायुदाब अधिक रहता है। यह उच्च वायुदाब जो होता है थर्मली होता है, यानी थर्मल हाई प्रेशर बेल्ट कहलाता है। आइए वापस चित्र के माध्यम से इन सारे बेल्ट को समझते हैं। ये चित्र आपके दिमाग में रखिएगा, इसी चित्र से आपके सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के जो बेल्ट होता है किस प्रकार से क्रिएट होता है। सबसे पहले तो आप 0, 30-35, 60-65 और 90 वाला जो हिस्सा है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर है, उसके बाद लो प्रेशर है, फिर वापस हाई प्रेशर है, फिर वापस लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। टोटल हो गए 7। ये जो है 0 वाला ये है थर्मल, तापजन्य। ये है दोनों डायनेमिक, दोनों डायनेमिक, और ये है आपका थर्मल। तो थर्मल बेल्ट कितने हो गए? एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पोलर रीजन है, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब का केंद्र, और एक हो गया दक्षिणी ध्रुवीय का उच्च वायुदाब केंद्र, और एक हो गया इक्वेटोरियल का निम्न वायुदाब केंद्र। ये तो हो गए आपके थर्मल। और एक उपोष्ण यानी आपका सब ट्रॉपिकल रीजन जो 30-35 पर पाया जाता है, और एक सब पोलर जो 60-65 पर दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये दोनों ही डायनेमिक। तो कितने हो गए आपके टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बेल्ट्स हो गए। अभी मैंने कहा कि हवाएं जो होती है, वह हवाओं का वैसे चैप्टर आगे वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन हवाएं जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। देखिएगा, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। हवाएं जो चल रही हैं इस दिशा में चल रही है। देखिएगा, सभी तीरों के निशान इस प्रकार से, ये हाई प्रेशर है और इस तरफ लो प्रेशर है, तो हवाएं इस दिशा में चल रही। इसी प्रकार से ये हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवाएं इस दिशा में चल रही। ये हाई प्रेशर है पोलर का और इस तरफ लो प्रेशर है, हवाएं इस दिशा में चल रही। इसी प्रकार से इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब यहां से जो हवाएं उठती है, थोड़ा इसको साफ करके, यहां पर इस हाई प्रेशर से जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चलती है उसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, व्यापारिक हवाएं। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स चलती हैं, किस तरफ चलती है? इक्वेटर की तरफ चलती है। आती कहां से? तो वो हाई प्रेशर से आती है जो ईस्टर्लीज का एरिया है, वेस्टर्लीज का एरिया है। वैसे इसको ईस्टर्लीज भी कहते हैं क्योंकि देखिए ये ईस्ट से चलती है, इस तरफ आपका ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट। जो ईस्ट से चलती है उनको ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स कहा जाता है, और जो वेस्ट से चलती है, देखिएगा वेस्ट से कौन सी चलती है? ये रही वेस्ट से चलती है, उनको वेस्टर्लीज या पछुवैया यानी जो पश्चिम से चलती। ठीक है, इनका डिस्कशन आगे आने वाली क्लास में करेंगे। हम वो जो बात कर रहे थे वो इस प्रकार से है कि हवाएं किस प्रकार से ऊपर उठती हैं। 3 सेल्स
का सिस्टम चलता है। यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी। क्यों ऊपर उठ रही है? क्योंकि तेज गर्मी है, इसलिए हवाएं ऊपर उठेगी। अब जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर है आपका ट्रोपोस्फेयर, वहां से इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो हवाएं इसके पास-पास में इस तरफ घूम जाएगी और घूमने के बाद नीचे कहाँ से उतरेगी? यहाँ उतरेगी। ये हवाएं यहाँ पर उतरेगी और उतरने के बाद ये हवाएं इधर चलेगी। देखिएगा ये हवाएं चल रही है, ये ये जो इधर घूम रही है ये एक हमारी ट्रेड विंड्स कहलाती है। इस तरफ ये भी हवाएं इस तरफ घूमेगी। एक पूरा का पूरा सर्कल, यानी हवाएं ऊपर उठेगी, फर्स्ट दाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी, नीचे उतरेगी, वापस घूमेगी। घूमेगी किस रूप में? ट्रेड विंड्स के रूप में मिलेगी। वापस कहाँ आ गई? इक्वेटर। तो एक साइकिल सिस्टम बनता है दोनों गोलार्ध। इसे हम हैडली सेल कहते हैं। हैडली सेल, हैडली नाम के व्यक्ति थे, उसने इसकी खोज की, इसलिए इसको हैडली सेल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक सिस्टम यहाँ पर, इसमें से कुछ हवाएं जो है इस तरफ मुड़ गई, कुछ हवाएं इस तरफ मुड़ गई। ये हवाएं जो होती है, जैसे ही यहाँ पर 60-65 पर पहुंचती है, यहाँ से अराइज होती है, ऊपर की तरफ एराइज होती है। ठीक है, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वापस घूमेगी और वापस नीचे उतरेगी। नीचे उतर रही है, जहां-जहां नीचे उतरेगी वहां पर हाई प्रेशर है और जहां-जहां ऊपर चढ़ेगी वहां पर लो प्रेशर है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद ये हवाएं इस तरफ घूमेगी और वापस नीचे जाएगी। तो इस प्रकार से सिस्टम, क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? लो प्रेशर, लो प्रेशर मिल रहा है। इसको हम फेरल सेल कहते हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। फिर ध्रुवीय पवनें। अब ध्रुवीय पवनें किस तरफ जा रही है? इस दिशा में जा रही है। ठीक है, और ऊपर उठ रही है और यहाँ से हवाएं जो है वापस सबसाइड होगी। इस तरफ जो हवाएं जाएगी वो कहाँ उतर रही है? वो यहाँ उतर रही है। उतरने के बाद इस दिशा से चल रही। दूसरा, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो तो ऑलरेडी टेम्परेचर से बनता है, तो इस प्रकार से हवाएं ऊपर उठती है और नीचे उतरती है। जहां नीचे उतरेगी हाई प्रेशर, जहां पर ऊपर चढ़ रही है वहां पर मिलेगा आपको लो प्रेशर। ठीक है, तो इस प्रकार से चलती है। तो ये हैडली शेल है, इसके अंतर्गत आपको ट्रेड विंड्स देखने को मिलेगी, यानी व्यापारिक पवनें। ठीक है, ये जो बेल्ट है जिसे हम फेरल सेल्स कहते हैं, यहाँ पर आपको वेस्टर्लीज यानी पश्चिमी पवनें देखने को मिलेगी और यहाँ पर पोलर विंड्स यानी ध्रुवीय हवाएं देखने को मिलेगी। जो हवाएं ध्रुवों से सब पोलर रीजन की तरफ चलती है, ध्रुवीय पवनें। जो हवाएं पछुआ या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है, उन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं दोनों ही गोलार्ध में। व्यापारिक पवनें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जहाज, पहले मैंने कहा था पाल वाले जहाज हुआ करते थे, तो जो पाल वाले जहाज हुए थे उनको ये हवाएं काफी प्रभावित करती थी, यानी आराम से बिना किसी प्रकार के फ्यूल कंजम्पशन के ये हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती थी। तो हवाएं जब पीछे से चलती थी तो ये आते समय, जैसे कि किसी व्यक्ति को यहाँ से इस दिशा में आना है तो ये क्या करेंगे? इन ट्रेड विंड्स का सहारा लेंगे। तो पीछे से पाल क्या करेगा? उसको धक्का देगा, तो उनका जो जहाज है वो आसानी से धीरे-धीरे यहाँ पर पहुंच जाएगा। जाते समय वो ईस्टर्लीज का सहारा ले लेंगे, वेस्टर्लीज का सहारा लेंगे, तो वेस्टर्लीज वापस उनको घर पहुंचा देगा। तो इस प्रकार से आसानी से उनका आवागमन हो जाता था। यही कारण है कि इसको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। कुछ और ईस्टर्लीज की विशेषताएं हैं जो हम पवनों वाले चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पर कुछ विशेषताएं मिलती है इन ईस्टर्लीज की।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।